खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते तकनीकी प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम। अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी। लौकी के पंजाब लंबी किस्म और केला के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के नवीन और उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण किसान मन के ही प्रक्षेत्र में करे जात है, जेकर से ये ज्ञात हो सके कि ये तकनीक हर जिला के किसान मन बर लाभकारी है या नहीं। ए प्रकार के कार्यक्रम से किसान भाई मन ला भी नया तकनीक के पता चलही और अपन खेत के विकास करे बर खुद ही निर्णय ले सकी। विगत वर्ष लगभग 500 उन्नत कृषि तकनीक के परीक्षण करे जा चुके हैं। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमारे राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन बर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। एक गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। उसके बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम होए ले ओला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला हा 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा में मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। मत्स्य उत्पादन ला बढ़ावा देबर पट्टाधारी बीपीएल मछुआरा मन ला कम कीमत के फिंगरलिंग उपलब्ध कराए जाही, जेकर पर 1 करोड़ 10 लाख के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ये उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाते। ये उपकरण के ऊपरी भाग में एक टांका रहते जेमा 2 खंड रहते। एक खंड में बोए वाला बीज डालते और दूसर खंड में खाद डाले जाते। ये दोनों खंड में 9-9 छोटे खंड रहते जेमा ले बीज और खाद ह पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में होते हुए खेत में चल देते। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाते। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रहते जिन्हा जमीन के सहायता ले चलते। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रहते। ता हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गी सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म पंजाब लंबी की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के लौकी है बेलनाकार, हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, अत्यधिक उत्पादन क्षमता, चिकना, आकर्षक, मुलायम गुदा और चमकदार होते। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम या 900 ले 1200 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन लौकी के अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन ही दुर्ग जिला के किसान गोपाल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में केला के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावय। और जानकारी देवत गोपाल भैया बताथे कि ओखर ये केला के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 60 ले 70 हजार रुपए तक के खर्चा आए हावय। और ओखर ये अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 1,30,000 रुपया ले 1,50,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले फल फूल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल।
मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1415 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उहे चिल्हर में 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला मिर्ची के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। मिर्ची के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। किसान भाई हो, मिर्ची के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है, उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है। किसान भाई हो, मिर्ची के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि
किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। किसान भाई हो, मिर्ची के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ये रोग का हरे, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बीमिसिया टेबोकाई कहलाती है, इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल की मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीतरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं। तितुर बोले तितुर बोले वो बन पहरी महारानी तितुर बोले वो तितुर बोले तितुर बोले तितुर बोले वो बन पहरी महारानी तितुर बोले वो तितुर बोले तितुर बोले तितुर बोलेगा बन पहरी महाराजा तितुर बोलेगा तितुर बोले तितुर बोले तितुर बोलेगा बन पहरी महाराजा तितुर बोलेगा तितुर
बोले तितुर बोले तितुर बोले वो बन पहरी महारानी तितुर बोले वो तितुर बोले तितुर बोले तितुर बोले वो बन पहरी महारानी तितुर बोले वो बन डोंगरी माँ तेंदू चार खाबो गुइया रे बैहा माँ बैहा जोरे बुले आवो ना बन डोंगरी माँ तेंदू चार खाबो गुइया रे बैहा माँ बैहा जोरे बुले आवो ना बन डोंगरी माँ तेंदू चार खाबो गुइया रे बैहा माँ बैहा जोरे बुले आवे ना बन डोंगरी माँ तेंदू चार खाबो गुइया रे बैहा माँ बैहा जोरे झूले आवे ना। किसान भाई हो, अब जाए के बेरा हो गए। अवैया अंक में फिर नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक बरदाओ विदा। जय जोहार।